नवरात्रि एक बहुत ही सुंदर त्योहार है। यह हिंदुओं द्वारा खुशी से मनाया जाता है। यह 9 रातों तक चलता है। हम बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। नवरात्रि के दौरान हम देवी माँ का सम्मान करते हैं। वह शक्ति हैं, सभी ऊर्जा का स्रोत। हम उनकी शक्ति और प्रेम को याद करते हैं। वह हमारे जीवन यात्रा पर हमारा मार्गदर्शन करती है। ये त्योहार चिंतन का समय है। हम अपने भीतर झांकते हैं। हम देवी माँ का आशीर्वाद चाहते हैं। नवरात्रि नई शुरुआत का समय है। नवरात्रि के दौरान हम दुर्गा माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं। यह पर्व शक्ति, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। हर दिन हम देवी के एक नए रूप की आराधना करते हैं, जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन और प्रेरणा देती है। हर रूप उनकी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। दुर्गा माँ के 9 रूपों में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री शामिल हैं। वह हमें नकारात्मकता से बचाती है। उनकी पूजा से हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। वह हमें शक्ति और साहस देती है। उनकी कृपा से हम अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। पहले 3 दिन दुर्गा को समर्पित हैं। वह योद्धा देवी है। उनकी पूजा से हमें साहस और आत्मविश्वास मिलता है। वह बुराई का नाश करती है। उनकी शक्ति से हम अपने जीवन की बुराइयों को दूर कर सकते हैं। वह हमें चुनौतियों से पार पाना सिखाती है। उनकी पूजा से हमें यह सीखने को मिलता है कि कैसे हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। अगले 3 दिन लक्ष्मी के लिए हैं। वह धन और समृद्धि की देवी हैं। उनकी पूजा से हमें आर्थिक समृद्धि और खुशहाली प्राप्त होती है। वह धन और समृद्धि की देवी हैं। उनकी कृपा से हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। वह हमें बहुतायत का आशीर्वाद देती हैं। उनकी पूजा से हमें यह सीखने को मिलता है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और समृद्धि ला सकते हैं। वह हमें कृतज्ञ होने की याद दिलाती है। उनकी पूजा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभारी होना चाहिए। अंतिम 3 दिन सरस्वती के लिए हैं। वह ज्ञान और बुद्धि की देवी हैं। उनकी पूजा से हमें शिक्षा और ज्ञान प्राप्त होता है। वह ज्ञान और बुद्धि की देवी हैं। उनकी कृपा से हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं। वह हमारे सीखने का मार्गदर्शन करती है। उनकी पूजा से हमें यह सीखने को मिलता है कि कैसे हम अपने जीवन में ज्ञान और शिक्षा को महत्व दें। वह हमें बुद्धिमानी से चुनाव करने में मदद करती है। उनकी कृपा से हम अपने जीवन में सही और बुद्धिमान निर्णय ले सकते हैं, जो हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। हम नवरात्रि को बहुत ही श्रद्धा से मनाते हैं। लोग उपवास रखते हैं और प्रार्थना करते हैं। हम अपने घरों को रोशनी और फूलों से सजाते हैं। हम भक्ति गीत गाते हैं। हर शाम हम पूजा के लिए इकट्ठा होते हैं। हम देवी को फूल और धूप अर्पित करते हैं। हम भजन गाते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं। माहौल खुशियों से भरा होता है। हम सभी के साथ प्रसाद, धन्य भोजन बांटते हैं। यह समुदाय और एकता का समय है। हम बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। नवरात्रि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कलश स्थापना है। हम अपने घरों में मिट्टी का एक बर्तन कलश रखते हैं। इसमें पानी, एक नारियल और आम के पत्ते भरे जाते हैं। कलश ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। पानी पवित्रता का प्रतीक है। नारियल समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। आम के पत्ते विकास का संकेत देते हैं। हम कलश के पास एक दीपक जलाते हैं। ये पूरी नवरात्रि जलता रहता है। दीपक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। ये हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। बहुत से लोग नवरात्रि के दौरान व्रत रखते हैं। नवरात्रि, जो देवी दुर्गा की पूजा का पर्व है, एक ऐसा समय है जब भक्तगण अपने शरीर और आत्मा को शुद्ध करने के लिए उपवास करते हैं। यह पर्व 9 दिनों तक चलता है और हर दिन का अपना विशेष महत्व होता है। हम कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज करते हैं। उपवास के दौरान हम केवल फल, मेवे और विशेष उपवास के भोजन का सेवन करते हैं। यह हमारे शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त करने का एक तरीका है और हमें शारीरिक और मानसिक रूप से हल्का महसूस कराता है। कुछ लोग पूरे 9 दिन उपवास करते हैं, जबकि अन्य विशिष्ट दिनों में उपवास करते हैं। ये व्यक्तिगत आस्था और शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। 9 दिनों का उपवास एक गहन आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है, जो हमें आत्मनियंत्रण और धैर्य सिखाता है, जबकि अन्य विशिष्ट दिनों में उपवास करते हैं। कुछ लोग केवल पहले और आखिरी दिन उपवास करते हैं, जबकि अन्य हर दूसरे दिन उपवास करते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे अपनी आध्यात्मिक यात्रा को कैसे अनुभव करना चाहते हैं। उपवास हमारे शरीर और मन को शुद्ध करता है।
यह हमें हमारे दैनिक जीवन की भागदौड़ से एक विराम लेने का अवसर देता है और हमें आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण का समय प्रदान करता है। यह हमें अपनी आध्यात्मिक साधना पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। उपवास के दौरान हम अधिक समय प्रार्थना, ध्यान और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में बिताते हैं। यह हमें हमारे आंतरिक स्व के साथ जुड़ने में मदद करता है। यह देवी माँ के प्रति अपनी भक्ति दिखाने का एक तरीका है। हम विभिन्न अनुष्ठानों और पूजा के माध्यम से अपनी श्रद्धा और समर्पण प्रकट करते हैं। यह हमें देवी माँ के आशीर्वाद और सुरक्षा की अनुभूति कराता है। हम प्रसाद के साथ अपना उपवास तोड़ते हैं। प्रसाद, जो देवी माँ को अर्पित किया गया भोजन होता है, हमारे उपवास को समाप्त करने का एक पवित्र तरीका है। यह हमें देवी माँ की कृपा और आशीर्वाद की याद दिलाता है। यह एक अनुस्मारक है कि देवी माँ हमेशा हमारा पालन पोषण करती है। उपवास और पूजा के माध्यम से हम देवी माँ के प्रति अपनी कृतज्ञता और प्रेम व्यक्त करते हैं। उपवास एक व्यक्तिगत पसंद है। हर व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति के अनुसार उपवास करने का निर्णय लेता है। यह एक व्यक्तिगत यात्रा है जो हमें आत्मज्ञान और आत्मशुद्धि की ओर ले जाती है। यह परमात्मा के साथ हमारे संबंध को मजबूत करता है। उपवास और प्रार्थना के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में आध्यात्मिकता को और गहरा करते हैं। नवरात्रि का हर दिन एक अलग रंग से जुड़ा है। ये 9 दिनों का त्योहार देवी दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है और हर दिन एक विशेष रंग के साथ मनाया जाता है। ये रंग न केवल हमारे कपड़ों में बल्कि हमारे घरों और मंदिरों की सजावट में भी दिखाई देता है। हम उस रंग के कपड़े पहनते हैं। यह परंपरा हमें एकता और सामूहिक उत्सव की भावना से जोड़ती है। हर दिन का रंग हमें देवी माँ के विभिन्न गुणों और शक्तियों की याद दिलाता है। यह उत्सव की भावना को बढ़ाता है और देवी माँ के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है। हर रंग का अपना महत्व है और यह हमें देवी के विभिन्न रूपों की पूजा करने का अवसर देता है। पहला दिन सफेद है, जो पवित्रता और शांति का प्रतिनिधित्व करता है। सफेद रंग हमें आंतरिक शांति और शुद्धता की ओर प्रेरित करता है। दूसरा दिन लाल है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। लाल रंग हमें जीवन में साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तीसरा दिन रॉयल ब्लू है, जो शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। यह रंग हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहने की याद दिलाता है। पीला रंग खुशी और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। यह रंग हमें जीवन में खुशियों और समृद्धि की ओर आकर्षित करता है। हरा रंग विकास और सद्भाव का प्रतीक है। यह रंग हमें जीवन में संतुलन और विकास की ओर प्रेरित करता है। ग्रे बुराई के विनाश के लिए है। यह रंग हमें जीवन में नकारात्मकता और बुराई से लड़ने की शक्ति देता है। नारंगी रंग ऊर्जा और उत्साह का प्रतिनिधित्व करता है। यह रंग हमें जीवन में ऊर्जा और उत्साह के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मोर हरा नई शुरुआत का प्रतीक है। यह रंग हमें जीवन में नई शुरुआत और नवाचार की ओर प्रेरित करता है। गुलाबी अंतिम दिन का रंग प्रेम और करुणा का प्रतीक है। यह रंग हमें जीवन में प्रेम और करुणा की भावना से जोड़ता है और हमें दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति दिखाने की प्रेरणा देता है। नृत्य नवरात्रि का एक अभिन्न अंग है। हम गरबा और डांडिया रास करते हैं। ये नृत्य ऊर्जा और आनंद से भरपूर है। वे जीवन और देवी माँ का जश्न मनाते हैं। गरबा एक सुंदर नृत्य है जो एक मंडली में किया जाता है, जो जीवन के चक्र का प्रतीक है। डांडिया रास लाठी से किया जाने वाला एक जीवंत नृत्य है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतिनिधित्व करता है। ये नृत्य लोगों को एक साथ लाते हैं, एकता और आनंद की भावना पैदा करते हैं। वे हमारी भक्ति की एक सुंदर अभिव्यक्ति हैं। भाग 8 आंतरिक शक्ति और साहस। नवरात्रि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह हमें हमारी आंतरिक शक्ति की याद दिलाती है। देवी माँ हमें चुनौतियों का सामना करने का अधिकार देती है। वह हमारे लक्ष्यों की ओर हमारा मार्गदर्शन करती है। हम दुर्गा की तरह साहसी बनना सीखते हैं। हम सरस्वती की तरह ज्ञान के लिए प्रयास करते हैं। हम लक्ष्मी की तरह प्रचुरता और समृद्धि चाहते हैं। त्योहार हमें खुद के बेहतर संस्करण बनने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। हमारे पास देवी माँ का आशीर्वाद है। भाग 9 जीवन के लिए आशीर्वाद की तलाश। नवरात्रि के दौरान हम देवी माँ का आशीर्वाद चाहते हैं। हम अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। हम जीवन के सभी पहलुओं में उनका मार्गदर्शन मांगते हैं। हम अपने प्रियजनों के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। हम दुनिया में शांति और सद्भाव की कामना करते हैं।
नवरात्रि चिंतन और कृतज्ञता का समय है। हम देवी माँ के प्रेम और करुणा को याद करते हैं। हम अपने जीवन को उद्देश्य और अर्थ के साथ जीने का प्रयास करते हैं। भाग 10। बुराई पर अच्छाई की जीत। नवरात्रि बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाती है। ये एक अनुस्मारक है कि प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय प्राप्त करता है। हम नकारात्मकता को दूर करना सीखते हैं। हम धार्मिकता का मार्ग चुनते हैं। दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध की कहानी एक प्रेरणा है। यह हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, वह हमेशा पराजित होगी। हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। हमें जो सही है उसके लिए लड़ना चाहिए। हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। भाग 11। उपसंहार। नवीनीकरण का समय। नवरात्रि एक हर्षोल्लास और शुभ त्योहार है। यह आध्यात्मिक नवीनीकरण का समय है। यह देवी माँ के प्रेम, शक्ति और कृपा का उत्सव है। आइए हम देवी माँ का अपने हृदय में स्वागत करें। आइए हम उनका आशीर्वाद लें।